एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बेटियों के साथ में रहती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के लिए भोजन की तलाश में निकली। थोड़ी देर और वो उड़ती है, तभी उसे एक पेड़ पर फल दिखाई देता है। वो तुरंत उस फल के पास जाती है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, मुझे भोजन जल्दी मिल गया। अगर मुझे भोजन नहीं मिलता, न जाने और मुझे कितनी ज्यादा इस कड़ी धूप में मेहनत करना पड़ता। एक तो मैं 4 दिन से भोजन नहीं खाई हूँ। मालूम नहीं मुझे क्यों इतना ज्यादा चक्कर आ रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे दोनों बच्चों को कौन ख्याल रखेगा? वो दोनों अभी कितने छोटे हैं, उन दोनों को अभी उड़ना भी नहीं आता है। हे ईश्वर, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे दोनों बच्चों को ख्याल रखिएगा। मेरे दोनों बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मेरे दोनों बच्चों को अभी उड़ना भी नहीं आता है। हे ईश्वर, मेरे दोनों बच्चों को ख्याल रखिएगा। मेरे दोनों बच्चे अभी बहुत नादान हैं, उन दोनों को सही गलत का कुछ फर्क नहीं है। क्या सही है क्या गलत है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को ख्याल रखिएगा ईश्वर। मालूम नहीं मुझे क्यों इतना ज्यादा चक्कर जैसा आ रहा है, हमसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे किसी भी तरह अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जाना होगा, वरना मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। टूनी चिड़िया अपने आप से बातें करके फिर अपने बच्चों के लिए जैसे तैसे भोजन लेकर अपने घोंसले में पहुंच जाती है। बच्चों, तुम दोनों बहनें मिलजुल कर रहना, भोजन खा लो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है बच्चों, ना जाने मुझे क्यों घबराहट जैसा लग रहा है। और हाँ बच्चों, तुम दोनों बहनें मिलजुल कर रहना, कभी भी एक दूसरे से झगड़ा मत करना। आई बात मेरी समझ में? इतना कहकर टूनी चिड़िया अपना दम तोड़ देती है। अपनी माँ को देखकर नैना कहती है, मुनमुन दीदी, माँ भी हम दोनों को अच्छे से समझा रही थी, फिर अचानक से माँ को क्या हो गया? मुनमुन दीदी, माँ को बोलो ना, अब मैं शरारत नहीं करूँगी। मुनमुन दीदी, लगता है माँ हमसे नाराज हो गई है। बोलो ना दीदी माँ को, अब मैं शरारत नहीं करूँगी। ठीक है दीदी, माँ को तुम मत बोलो, मैं बोलती हूँ माँ को उठने के लिए। माँ उठो ना तुम, मैं सब समझ रही हूँ माँ, तुम हमसे गुस्सा हो गई हो ना। माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब मैं कभी भी शरारत नहीं करूँगी। माँ, अपनी छोटी बेटी को माफ कर दो माँ, मैं नादान हूँ ना, मुझे कुछ सही गलत का फर्क नहीं पता चलता है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन माँ, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो क्या सही है क्या गलत है। माँ, तुम कुछ बोलो ना, इस तरह से चुप क्यों हो माँ? मैं कब से बोली जा रही हूँ, लेकिन माँ तुम अब तक नहीं बोली। माँ, कुछ तो बोलो, इस तरह से चुप क्यों हो माँ? हाँ माँ, नैना कब से बोली जा रही है, लेकिन तुम अब तक चुप हो। न जाने आंखें बंद करके तुम क्या सोच रही हो। माँ, नैना बोली ना, अब से ये शरारत नहीं करेगी, इसे माफ कर दो माँ, ये नादान है ना, ये कुछ भी करती रहती है। माँ, इसे माफ कर दो, ये दिल से तुमसे माफी मांग रही है। माँ, इसे माफ कर दो। दोनों बहनें अपनी माँ को उठाने में लगी थीं, लेकिन उन दोनों नादान बच्चों को क्या मालूम था कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही। तभी उधर से कबूतर भोजन की तलाश में निकला हुआ था। उन दोनों बच्चों को देखकर उसके पास आता है। बच्चों, क्यों तुम दोनों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ कबूतर अंकल, मैं अपनी माँ से कब से बातें कर रही हूँ, लेकिन माँ कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। न जाने माँ क्यों अचानक से सो गई। हाँ कबूतर अंकल, मालूम नहीं मेरी माँ को अचानक से क्या हो गया। हम दोनों बहनें के लिए भोजन लेकर आए, फिर थोड़ी देर में अचानक से अपनी आंखें बंद कर ली। अभी तो हम दोनों को उड़ना भी नहीं आता है, ये बात माँ को अच्छी तरह से मालूम है। हम दोनों अभी नहीं उड़ सकते हैं, फिर माँ क्यों नहीं उठ रही है? कबूतर अंकल, आप बोलो ना माँ को उठने के लिए, हम दोनों बहनें कब से इंतजार कर रहे हैं। दोनों बच्चों की बातें सुनकर कबूतर समझ जाता है कि ये चिड़िया अब जिंदा नहीं रही। फिर कबूतर सोचने लगता है,
मैं इन दोनों बच्चों को कैसे बताऊं कि इसकी माँ अब जिंदा नहीं रही। ये दोनों बच्चे कितने अभी छोटे हैं। इन दोनों बच्चों को अभी मालूम ही नहीं है कि इसकी माँ अब जिंदा नहीं रही। इन दोनों मासूम बच्चों को देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये दोनों कितने ज्यादा नादान हैं। अगर मैं चिड़िया रहता मैं इन दोनों बच्चों को अपने घर लेकर चला जाता, लेकिन अफसोस मैं तो एक चिड़ा हूँ। मुझे तो बच्चे संभालने बिल्कुल भी नहीं आता है, वरना मैं इन दोनों बच्चों को रख लेता। कितने ये नादान दिख रहे हैं। एक काम करता हूँ, मीठी तोता के घोंसले में इन दोनों को रख देता हूँ। इन दोनों बच्चों को देखकर मीठी तोता बहुत ज्यादा खुश होगी। हाँ, ये अच्छा रहेगा। और वैसे भी मीठी तोता को बच्चे पालने अच्छे तरीके से आता है। हाँ, ये अच्छा रहेगा। अगर मुझे बच्चा पालना आता मैं इन दोनों को जरूर रख लेता। खैर, अफसोस करने की कोई बात नहीं है। मीठी तोता है ना, वो सब ठीक कर लेगी। अभी मैं इन दोनों बच्चों को ले जाता हूँ मीठी तोता के घोंसले में। कबूतर ये बातें सोचकर उन दोनों बच्चों से कहता है, बच्चों, अभी तुम्हारी माँ पूरी गहरी नींद में सो रही है। चलो, मैं तुम दोनों को जंगल की सैर करा देता हूँ। जब तुम्हारी माँ सोकर उठेगी मैं तुम दोनों को वापस लेकर आ जाऊंगा। अभी के लिए तुम दोनों चलो यहाँ से। फिर कबूतर उन दोनों बच्चों को अपने पीठ पर बैठाकर मीठी तोता के घोंसले में चला जाता है। लेकिन मीठी तोता अपने घोंसले में नहीं थी। मीठी तोता अपने दोनों बच्चों को जंगल की सैर कराने निकली थी। फिर कबूतर दोनों बच्चों को समझाता है, बच्चों, तुम दोनों इस घोंसले से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। आई बात समझ में? जब तुम्हारी माँ सोकर उठ जाएगी तब मैं तुम दोनों को यहाँ से लेकर जाऊंगा। समझे बच्चों? हाँ कबूतर अंकल, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। आप चिंता मत कीजिए। तब ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। फिर कबूतर उन दोनों बच्चों को छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर मीठी तोता अपने दोनों बच्चों को जंगल की सैर कराकर आ जाती है। उन दोनों बच्चों को देखकर आग बबूला होने लगती है और कहती है, मीठी तोता, तुम दोनों कौन हो और मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? तुम दोनों को हिम्मत कैसे हुई मेरे घोंसले में आने के लिए? हम दोनों बहनों को उड़ने नहीं आता है। हम दोनों बहनें को यहाँ कबूतर अंकल छोड़कर गए हैं। वो बोल रहे थे मेरी माँ को लेकर आएंगे, इसलिए कबूतर मेरे घोंसले में छोड़कर चला गया है कि मैं तुम्हारी माँ बन जाऊं। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे भी 2 बच्चे हैं। अपने बच्चे को छोड़कर दूसरे बच्चे को मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। वो कबूतर अपने आप को क्या समझता है? मेरे घोंसले को अनाथ आश्रम समझ कर रखा है। अभी मैं तुम दोनों को दूसरे जंगल में छोड़कर आती हूँ। दोनों बच्चे बहुत प्यार से मीठी तोता की बातें सुन रहे थे। ये देखकर मीठी तोता कहती है, मैं कब से बोली जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? अभी मैं तुम दोनों को यहाँ से ले जाती हूँ। ये कबूतर अपने आप को क्या समझता है? फिर मीठी तोता उन दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर दूसरे जंगल में बुलबुल कौवा के घोंसले में रख देती है। फिर वहाँ से मीठी तोता अपने घोंसले में चली जाती है। इधर दोनों बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी नैना कहती है, मुनमुन दीदी, हम दोनों बहनें के साथ हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। कबूतर अंकल बोले थे माँ को लाने के लिए, लेकिन वो भी माँ को अब तक नहीं लेकर आए। ये सब हो क्या रहा है मुनमुन दीदी? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है नैना, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जो भी होगा ईश्वर सब अच्छा करेंगे। दोनों बहनें एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी कालू कौवा और बुलबुल कौवा दोनों आते हैं। दोनों बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि कालू कौवा और बुलबुल कौवा की कोई संतान नहीं हुई थी। इन दोनों बच्चों को देखकर बुलबुल कौवा कहती है, बच्चों, तुम दोनों यहाँ कैसे आए मेरे घोंसले में? और तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे नहीं मालूम है मेरी माँ कहाँ है। हम दोनों बहनें खुद यहाँ नहीं आए हैं, क्योंकि हम दोनों को उड़ना नहीं आता है।
हम दोनों बहनों को एक चिड़िया यहाँ छोड़कर गई है। क्या उस चिड़िया जैसा आप भी हम दोनों को बाहर निकाल दोगी? वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी हम दोनों पर। क्या आप दोनों भी गुस्सा करोगे? न जाने मेरी माँ को क्या हो गया था, वो क्यों अचानक से अपनी आंखें बंद कर ली थी। अगर वो अपनी आंखें ना बंद करती, हम दोनों बहनें यहाँ नहीं होते, अपनी माँ के पास होते। कबूतर अंकल बोले थे मेरी माँ को लाने के लिए, लेकिन वो अब तक नहीं लेकर आए मेरी माँ को। न जाने वो कहाँ रह गए हैं। मुनमुन की बातें सुनकर बुलबुल कौवा और कालू कौवा दोनों समझ जाते हैं कि इन दोनों बच्चों की माँ अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रही। फिर कहती है बुलबुल कौवा, बच्चों, मैं तुम दोनों की माँ बनूंगी और मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तुम दोनों को अब यहाँ वहाँ भटकने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों, क्या तुम मुझे माँ कह सकती हो? हाँ माँ, हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। फिर से हम दोनों को माँ पिताजी मिल गए। हाँ बेटा, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे भी 2 औलाद मिल गए हैं। मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा प्यार दूंगी बेटा, और अच्छे से रखूंगी। अब से हम दोनों हंसी खुशी से रहेंगे बेटा। और हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को जल्दी ही उड़ना सिखा दूंगी। तुम दोनों चिंता मत करो बेटा, मैं तुम दोनों को एक माँ का प्यार दूंगी बेटा। फिर सारे पक्षी हंसी खुशी से साथ में रहने लगते हैं।